कौन पढ़ेगा क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन? कौन पढ़ेगा? क्यों पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। लेकिन Coca remember the operating cost air fixed on the one part proportion number of passenger on the board. ये हमेशा याद रखो, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सबसे इजी क्वेश्चन यही होता है। सर इसका एक बार वो शॉर्ट वाला मेथड जो होता है ना, शॉर्टकट वाला, मैं वही गैप बता रहा हूँ। तो ये देखिए, मैंने आपसे गैप में 2 बार में बात करना है, नहीं 3 बार में बात करूंगा गैप से। पहला गैप, और मैं आपको बताऊंगा दिस इज व्हाट द लास्ट मंथ लास्ट वीक ऑफ द कैट में मैं ऐसे बात करूंगा। अगर ये हुआ तो क्वेश्चन सेटर क्या होगा, अगर ये लिखा है तो क्वेश्चन सेटर क्या पूछ रहा है, अगर ये लिखा है तो आपको क्या करना है। तो मैं लिखा हूं, जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि ओके वी हैव, बिकॉज बहुत लोग तो मेरे साथ बहुत नए होंगे, पहले से जानते नहीं होंगे, तो मैं आपसे बात करूंगा, अच्छा ये है तो दिमाग में ये लगाना है, क्लिक करना चाहिए। डीआई में भी मैं जो आपसे बात करूंगा, डीआई 1 और डीआई 2 का जो सेशन लेने वाला हूं, दिस डीआई क्या पूछना चाहता है, दिस डीआई क्या पूछना चाहता है। मैं आपसे डीआई सॉल्व थोड़ी करवाऊंगा कि अच्छा डीआई से सॉल्व करते हैं, क्योंकि डीआई सॉल्व करने में आपसे सिंपल सी बात बताऊं, मैं डीआई के बारे में आपको धीरे धीरे खुल के बताऊंगा कि क्या है एक्चुअली। आप पहले प्रैक्टिस करो, नहीं हो तो मुझको बताओ। किसी भी डीआई को अगर कोई टीचर सॉल्व कर रहा है ना, तो 15 मिनट से प्लस सॉल्व करेगा, अगर लाइव क्लास में सॉल्व कर रहा है तो, और वो डीआई 7 मिनट के अंदर सॉल्व होती है। तो पहले आप लोग डीआई में खुद से फाइट कीजिए, वो सिंपल सा है, 2 पीडीएफ जो जाएगा आप उतना कर लोगे ना, और इसको सारे क्वेश्चन मुझसे डिस्कस कर लोगे, सर मुझको बता दो इसमें क्या है क्या नहीं, 2 सेट्स तो आपके बन ही जाएंगे। तो अब मैं आपसे बताता हूं फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो आप एक बात पता करो कि अगर आपका कॉस्टिंग है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू एन, अगर यही कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग 1 फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस एन है, कॉस्ट नंबर 2 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस एम है। अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो ना, अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो कॉस्ट 1 माइनस कॉस्ट 2 सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू वेरिएबल बाहर निकलता है एन माइनस एम। मतलब गैप ऑफ नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गैप ऑफ कॉस्ट। यही फॉर्मूला है, गैप ऑफ नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गैप ऑफ कॉस्ट। 1 लाइनर 2 लाइनर 3 4 5 6 7 8 लाइनर क्वेश्चन तो मैं कभी पढ़ूंगा नहीं, लेकिन टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस कभी भी लंबे हुए इजी होंगे। कभी भी क्वेश्चन आप देखोगे तो आप देख लेना फिक्स्ड वर्ड है, क्वेश्चन इजी होगा। प्लीज ये याद रखना कि अगर इतने बड़े क्वेश्चन में भी आप क्वेश्चन को एक बार देखना कि क्या है, क्योंकि सर ने बोला था फिक्स कॉस्ट होगा, मैं आपको 7 to 8 वर्ड्स बताऊंगा और बार बार रिपीट करूंगा, अगर ये वर्ड्स क्वेश्चन में दिखा क्वेश्चन इजी होगा, कुछ वर्ड्स दिखे तो क्वेश्चन को हमको छोड़ देना है। तो ये मुझको पता ही क्वेश्चन इजी है कि हमें नंबर्स को माइनस अगर कर दें तो एक्चुअली कॉस्ट माइनस डिफरेंस दिखता है। फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट इज अ गैप प्रोपोर्शनैलिटी। गैप प्रोपोर्शनैलिटी आपको 3 जगह दिखेगी, एक मैंने पहले बताया, कौन सा बताया, दैट्स व्हाट मिथिलेशन, 2 सॉल्यूशन, 2 मोर देन दिस, हम गैप निकालते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन होगा, ठीक है। दूसरा यहां देखो, और ये क्या है, कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट नहीं, टोटल कॉस्ट। वन वे ऑफ द एयर टिकट कोलकाता मुंबई कॉस्ट इज द 5 one part of the this part of the proportional to the numbers of this, when the number of passenger is 200 the profit is this। अगर 200 होते हैं तो प्रॉफिट आपका क्या होता है, चलता है 500, मतलब 1 लाख का आपका टोटल प्रॉफिट है। 1 लाख का प्रॉफिट अगर 200 लोग हैं तो, ये मुझे पता है। एंड व्हेन द पैसेंजर इज 250, अगर पैसेंजर 250 होते हैं देन 10,000, मतलब ये क्या हो जाता है, 250 2.5 लाख का प्रॉफिट होता है। जब 300 लोग होंगे तो कितने का प्रॉफिट है, क्वेश्चन यही है, हमें टोटल प्रॉफिट में काम करना है, बस इतना ही क्वेश्चन है। फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट जब भी हो तो प्लीज ये लिख लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 200 पे 1 लाख का, अगर मैं 50 इंक्रीज करता हूं तो मैं 150 इंक्रीज करता हूं, 100 से 250 150, अगर मैं 50 इंक्रीज करूंगा तो मैं 150 इंक्रीज करूंगा, 40 लाख इज द आंसर। 10 सेकंड का क्वेश्चन, अगर आप लिख लेते हो तो। सुनना क्लियर है, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में टोटल प्रॉफिट टोटल कॉस्ट पे काम करो, आंसर निकल के आ जाएगा बस। लेकिन आपको करना क्या है, टोटल पे काम करना है, और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन। सर अगर मैं इस पोजीशन से अगर मैं फिक्स्ड वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करूंगा तो फिर कैसे होगा वो? निकल जाएगा। मान लीजिए मुझे फिक्स वैल्यू का क्या मतलब होता है, फिक्स वैल्यू का मतलब नंबर 0,
अगर आप 50 पे काम करते हो तो आपका क्या होता है 150। अगर आप 0 पे काम करते हो तो यहां से जो वैल्यूज निकल के आएगी ना वही आपका फिक्स कॉस्ट है। यहां से जो वैल्यूज निकल के आएगी वही है। बट यहां पे आपको फिर उसमें करना क्या होगा, कॉस्ट इज 50,000 आपको करना, आपको प्रॉफिट निकालना ना, ये भी प्रॉफिट ये भी प्रॉफिट। तो उस केस में आपको यहां क्या करना होगा, टोटल कॉस्ट में काम करना होगा। मैंने अभी प्रॉफिट में काम किया, मैंने प्रॉफिट में काम किया, तो आपको करना क्या होगा, 200, 250 एंड 300 पे आपको टोटल फिक्स प्राइस पे काम करना होगा कि 5,000 को भी उसमें इंक्लूड करके डालना होगा, 5,000 को भी उसमें इंक्लूड करके डालना होगा। लेकिन उतना हमें नहीं करना होता है। आपके पास दिया क्या है, आपके पास नंबर प्रॉफिट, आपके पास क्या दिया हुआ है, नंबर्स एंड द प्रॉफिट। मैंने आपसे पूछा क्या है, प्रॉफिट एंड द नंबर्स। तो मतलब ऊपर का कोई काम ही नहीं है, ऊपर का कोई काम ही नहीं। लेकिन अगर यहां पे आपके पास प्रॉफिट है, यहां प्रॉफिट है, यहां कॉस्टिंग पूछ लिया, तो फिर मुझको यहां पे पूरे कॉस्टिंग को लिखना होगा। हम प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, हम कॉस्टिंग कॉस्टिंग लिखेंगे। बताइए, सॉरी। ठीक ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, मतलब आपसे जो भी पूछा है ना, प्लीज यहाँ पे वही लिखो, नंबर कॉस्टिंग, नंबर कॉस्टिंग। तो आपको नंबर कॉस्टिंग मिल जाएगा। फिक्स कॉस्ट का मतलब वेरिएबल जीरो है, वेरिएबल नंबर जीरो हो गया। अगर निकालना है तो सब निकाल देंगे, लेकिन यहाँ कॉस्टिंग लिखना होगा। मैंने यहाँ प्रॉफिट लिखा है। तो ये एक छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन था यहाँ का।